अगले 100 सालों तक भी आपके अनाज में कीड़े नहीं पड़ेंगे, जाली नहीं पड़ेगी। ऐसे आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरे पूरे 6 से 7 आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको 110% फ़ायदा मिलेगा। तो अगर हमारे घर में दाल है, चावल है, गेहूँ है, जो भी चीज़ें हैं ना, अगर हम उन्हें किसी छोटी छोटी गलतियों से स्टोर करते हैं तो हमारे इस तरह हमारे जो अनाज है वो ख़राब होने लगते हैं। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपको अनाज में क्या गलती नहीं करनी चाहिए, किस तरह से आपको स्टोर करना चाहिए, चाहे फिर वो हमारे दाल हो, चावल हो या फिर स्प्राउट्स हों, जिसमें कि उनके अंदर कोई भी कीड़ा वगैरह ना लगे। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और हल्की सी भी पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की ये वीडियो जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग इस तरह ना जो भी स्प्राउट्स वगैरह लेकर आते हैं या दालें लेकर आते हैं या फिर गेहूं चावल जो भी चीज़ें होती हैं ना, हम कभी कभी ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं और इन्हें स्टोर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग जानते तो हैं लेकिन हम छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से हमारी ये जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही डिटेल में क्लियर बताऊंगी। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इस तरह तेज पत्ते को ना डायरेक्टली डाल देते हैं, जिससे कि इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी रिलीफ नहीं होती है और हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। फिर हमें लगता है कि ये टिप काम नहीं करती है। तो आपने करना क्या है, आप जब भी तेज पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी दाल में या फिर किसी भी अनाज में, तो इनको ना छोटे छोटे से टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो रिलीफ होगी। अगर इसकी खुशबू ही रिलीफ नहीं होगी तो ये असर कहाँ से करेगा, है ना। तो आपने इस तरह से इसमें जो भी आपका चीज़ें हैं उसमें डालकर इसे बंद कर दीजिए। और दूसरी चीज़, आपको क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है। जब भी आप चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप ये चीज़ ध्यान रखिए हमें कितनी क्वांटिटी ली है और हमें इसमें कितनी चीज़ को डालना चाहिए। तो आपने देखा मैंने ज़रा से मतलब चने थे उसमें 3 तेज पत्ते डाले हैं। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी चीज़ ज़्यादा है तो आप उसमें पत्तों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो अब मेरा जो है ये जो छोले हों या राजमा हो, इनको लेकर ये चीज़ बहुत जल्दी ख़राब होती है। लेकिन आज के बाद ना आपकी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ख़राब होने वाली हो। ये जो चीज़ है ना, इसको आप लोगों ने शायद पहचान लिया होगा, ये है फिटकरी। जी हाँ, एलम। तो इसका इस्तेमाल अगर आप अपने अनाज में करते हैं ना तो आपका अनाज 100 सालों तक बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। ये चीज़ की मेरी गारंटी है। तो आपने क्या करना है, आपको छोटी सी, जैसे हमारे थोड़े से राजमा या चने हैं या दाल है, तो आप इसमें ये इतनी सी डली जो है वो काफ़ी है। लेकिन अगर आपका क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा जो डब्बा है वो करीबन 5 किलो का है, तो मैं उसमें कितना इस्तेमाल करूँगी उसी के अकॉर्डिंग आपको भी करना है। अगर आपका आधा किलो है तो इतना चल जाएगा जितना मैंने आपको पहले दिखाया। लेकिन ये जो है ना, ये 5 किलो चने हैं। अब 5 किलो चनों में इतनी सी डली से कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आप लेंगे इतनी बड़ी डली, देखिए देख सकते हैं ना, इतनी बड़ी, कम से कम आपको इतनी बड़ी डली लेनी है। और उसके बाद आप इसमें इसको डालकर, और इस समय ना जो बरसात का टाइम चल रहा है उसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। कोई भी आप दाल या चावल या जो भी चीज़ स्टोर कर रहे हैं ना, उसको मतलब जो भी आपने चीज़ डाली उसके बाद थोड़ा सा या तो पेपर या फिर टिश्यू पेपर, यहाँ पर जो इसका मुंह का वाला पार्ट होता है ना, माउथ पार्ट, इस पर ज़रूर लगा दीजिए। क्योंकि इस समय ना हर चीज़ में मॉइस्चर हो जाता है। बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन बारिश ना हो रही हो। तो उस टाइम पर आप इसे अच्छे से टाइट करके बंद रख दीजिए। भले ही आपका जो डब्बा है वो एयर टाइट क्यों ना हो, फिर भी आपको इसमें टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर ज़रूर लगा देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड आइडिया। अब जो थर्ड आइडिया है वो आपके लिए शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है माचिस। अच्छा, माचिस का इस्तेमाल आपने किया होगा, लेकिन मैं जिस तरीके से बता रही हूँ आपने उस तरीके से नहीं किया होगा। फिर आप लोग बोलते हैं आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। आप देखिए, मैं जितनी चीज़ें कर रही हूँ ना, आपको उसी हिसाब से बता रही हूँ। मैं अपनी चीज़ें स्टोर कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें राशन की हैं, तो खाने के लिए जब आती हैं तो मैं उन्हें स्टोर करती हूँ। उसी टाइम पर आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 माचिस ली हैं और उनको इस तरह से खोल लिया है। अच्छा, इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब ये रब होती है ना तो इसमें से मसाला छूटने का डर रहता है। तो आप क्या कीजिए, कोई भी टिश्यू पेपर लीजिए, या फिर अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, ठीक है। न्यूज़पेपर भी बेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप टिश्यू पेपर नहीं है तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हर घर में टिश्यू पेपर होना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर एक इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन दाल चावल राशन की चीज़ें तो हर इंसान अपने घर में स्टोर करता ही करता है। तो आपने इस तरह से पोटली नुमा में इनको बना लेना है, और इसको बनाने के बाद आप इसमें ना थोड़े से होल्स कर दीजिए, जिससे कि जो माचिस का मसाला है ना, उसकी जो खुशबू है वो बाहर रिलीफ होती रहे। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पर चावल के लिए बनाया। देखिए, ये मेरे करीबन 4 किलो चावल हैं, और 4 किलो चावल में मैंने 2 माचिस की तीलियों का डब्बियों का इस्तेमाल किया है।
तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। अगर आप इसमें एक का इस्तेमाल करेंगे ना तो नहीं चलेगा। जैसे मैं 5 किलो लेकर आई थी तो मैंने 1 किलो चावल बाहर कर लिए हैं छोटे डब्बे में, और जो मैं डेली में इस्तेमाल करूँगी। और जो चीज़ हमें ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करनी है, महीने 2 महीने के लिए, उसमें हम इस चीज़ को डालकर रख देंगे। और उसके बाद आप इस पर टिश्यू पेपर या कोई न्यूज़पेपर लगा दीजिए और उसके बाद इसका ढक्कन बंद करके इसे स्टोर कर लीजिए। अब ये आपके चावल सालों साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले हैं। आप इसे अगर 1 साल बाद भी खोल कर देखेंगे ना तो भी आपके चावल एज इट इज़ मिलेंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया है मेरा जो हमारी खड़े मसाले होते हैं ना उनको लेकर। अब खड़े मसाले तो आप लोग डालते हैं, लौंग भी डालते हैं, दालचीनी भी डालते हैं, लेकिन वही गलती कर देते हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने जावित्री ली है और ली है बड़ी इलायची। लौंग और जो काली मिर्च होती है ना, ये चीज़ें जो चावल होते हैं उनमें अच्छे से काम करती हैं, लेकिन जो दाल वगैरह होती है उनमें नहीं करती हैं। तो आपको दाल में क्या करना है, बड़ी इलायची, जावित्री, ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसमें ये चीज़ और आपको बताऊंगी, जैसे आप ना 5 किलो रखने वाले हैं या 10 किलो रखने वाले हैं तो उसमें आपको पूरे में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी जिस भी कंटेनर में भरा हुआ है ना उसमें आप पूरा भर लीजिए और 1 किलो के करीब बाहर रख लीजिए। और उसके बाद आप इसमें ज़्यादा से खड़े मसाले मिलाकर, जैसे मैं इसे 5 किलो मसाले के लिए इस्तेमाल करी तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 बड़ी इलायची ली हैं और 2 जावित्री के फूल लिए हैं। और उसके बाद मैं इस डब्बे में इसको स्टोर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर करीबन 4 किलो इसके अंदर भर लिया है और उसके बाद 1 किलो के करीब बाहर रख लिया, जिसमें मैंने ये मसाले मिक्स कर लिए। अब इसको ऊपर से हम डाल देंगे। इसका रीज़न ये है कि इसमें अंदर तक इसकी फ्रेग्रेंस बनी रहेगी और आपको पूरी दाल वगैरह में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप बनाएंगे तो खड़े मसाले अगर आपकी दाल में है भी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे आपकी दाल का टेस्ट बढ़ता है, घटता बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं इसे और लंबे समय तक, मैं इसे करीबन 2-3 महीने में ये दाल ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसमें कम क्वांटिटी रखी। अगर आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इनकी मात्रा बढ़ा दीजिए, चाहे फिर वो बड़ी इलायची हो या फिर जावित्री हो। उसके बाद आप इसे ढक्कन लगाकर स्टोर करके रख सकते हैं। इससे आपकी कोई भी चीज़ जो है ख़राब नहीं होगी। आई होप आपको ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर अपनी जो मूंग है इसमें भी मैंने क्या किया था, इसमें मैंने दालचीनी का पाउडर मिला दिया। तो यहाँ पर इसमें पूरी में मिला रखा है मैंने, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। और इससे ना हमारी ये जो स्प्राउट्स वगैरह हैं बहुत अच्छे से बहुत लंबे समय तक स्टोर रहती हैं। आप इसमें स्टिक मत डालिएगा, आप दालचीनी का पाउडर लीजिए और उसे अच्छे से पीस लीजिए अपनी मिक्सी ग्राइंडर में। मैंने यहाँ 20 किलो की बाल्टी में करीबन 4 से 5 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाया है। ये चीज़ें जो होती हैं ना, अगर हम इन्हें स्टोर करने में लगा देते हैं तो ये चीज़ें हमारी सेहत के लिए ख़राब नहीं होती हैं। अगर इसमें हम कीटनाशक वगैरह लगाएंगे या कोई हार्मफुल केमिकल लगाएंगे तो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। ऐसे ही जैसे हमारे ये जो गेहूँ है ना, ये नीचे ज़मीन पर गिर गए हैं तो उनमें देखिए कितने सारे कीड़े हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने जो गेहूं है वो बोरों में ही बहुत अच्छे से स्टोर कर रखे हैं और कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं लगा रखा है, जिससे कि इनमें कोई भी परेशानी हो और हमें जब इनको खाने में या हमें कोई भी नुकसान हो। तो देखिए जो नीचे गिर गए थे उनमें ढेर सारे कीड़े हो चुके हैं। लेकिन आप इसे ज़रूरी नहीं है आपके घर में ड्राम हो, टंकी हो या फिर बहुत बड़े बड़े मतलब कंटेनर हो, उसी में आप स्टोर करके रख सकते हैं किसी चीज़ को लगाकर। मैं आपको ऐसी ट्रिप बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने बोरों में ही, अगर आपके घर में स्पेस नहीं है या फिर कोई इन चीज़ों की रखने की जगह नहीं है तो आप इन्हें बोरों में ही स्टोर करेंगे और आपके इसमें एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो ये तो हैं जो ज़मीन पर गिर गए हैं, और देखिए ये जो बोरों में रखे हुए हैं एक भी कीड़ा नहीं है। और देखिए जाली वाले बोरे हैं, इसमें बिल्कुल भी एक भी कीड़ा नहीं लगा है। तो इसमें आपने करना क्या है, मैं आपको छोटी सी टिप बतानी। आपने लेने हैं नीम के पत्ते और उन्हें धोकर अच्छे से सुखा लेना है और उन्हें अच्छे से फिर मतलब पोटली में बांध लेना है। कागज़ की ले लीजिए या कपड़े की ले लीजिए और इन बोरों के अंदर डाल दीजिए। अब ये सिले हुए बोरे थे इसलिए मैं आपको खोल कर नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन इनके अंदर ना हमने खूब बड़ी बड़ी सी 2-3 पोटलियाँ बनाकर नीम के पत्तों की रख दी हैं। मतलब एक एक मुट्ठी की 4-4 पोटलियाँ आप एक एक बोरे में डाल दीजिए। फिर आप देखेंगे आपके जो गेहूं है, चावल है, कोई भी ख़राब नहीं होगा। आई होप आपको मेरे सारी आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं इन गेहूं में बिल्कुल भी कीड़े नहीं हैं, क्योंकि ये बोरे में ही रखे हुए थे। ये आज हमने अपने खाना मतलब आटा पिसाने के लिए निकाले हैं, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।